नगर निगम का चुनाव इस बार ऐतिहासिक चुनाव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार मेयर का चुनाव सीधे तौर पर आम जनता करने वाली है, जिसे लेकर मेयर उम्मीदवार अब लोगों के दरवाजे तक पहुंचने लगे हैं। इसके पूर्व मेयर के प्रत्याशी पार्षदों को ही मनाने में रह जाते थे। आरा नगर निगम चुनाव की बात करें तो यहाँ पर एक लंबी कतार देखने को मिल रही है, लेकिन उस कतार में कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी छवि समाज में पूरी तरह से साफ सुथरी है और वह शिक्षित भी है। हम बात करें एक ऐसे प्रत्याशी की जो पेशे से एक कुशल अधिवक्ता है, साथ ही साथ कर्मठ समाजसेवी के रूप में उनकी छवि जानी जाती है। कोई और नहीं, चंदवा के रहने वाले अंजनी तिवारी है। रोस्टर के हिसाब से मेयर और उप मेयर महिला सीट हो जाने की वजह से प्रत्याशी अपनी मां, अपनी पत्नी या अपनी बहन को इस चुनावी रण क्षेत्र में उतार दी है। लेकिन सही मायने में राजनीति तो वही करेंगे, इसलिए आरा की जनता को यह समझना होगा कि आखिर वह चुने तो किसे चुने। अंजनी तिवारी की पत्नी हेमा तिवारी अब चुनाव क्षेत्र में कूद पड़ी है। उनकी पहली प्राथमिकता नगर निगम में फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म करना व आरा को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। आरा के चंदवा स्थित एक रिसोर्ट में हेमा तिवारी ने चुनावी आगाज करते हुए कहा कि अब आरा शहर के लोगों को खुद तय करना होगा कि वह भ्रष्टाचारियों के साथ हैं या शिक्षित, ईमानदार व कर्मठ लोगों के साथ जो आरा का विकास कर सके। जनता की जो प्रेरणा है, सहयोग है, आशीर्वाद है, तो ये जनता फूकी है। कोई व्यक्ति विशेष चुनाव की घोषणा नहीं कर सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ जो लोग उपस्थित हैं सभी समर्थक हैं, सभी का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्हीं के द्वारा जो है प्रत्याशी आज घोषित हेमा तिवारी की। कितना चुनौतीपूर्ण होगा? कई प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं, पुराने भी हैं और नए भी हैं, तो आप तो पहली बार खड़े हो रहे, तो कितना चैलेंजिंग होगा यह चुनाव? देखिए, चुनाव जो है और किसी तरह की, चाहे वो चुनावी लड़ाई हो, युद्ध के मैदान की लड़ाई हो, वो हमेशा चुनौतीपूर्ण होती है। तो इसको हम लोग चुनौती ही मान करके और चुनाव की हम लोग क्या मुद्दे होंगे, अहम मुद्दे कौन कौन से होंगे? क्योंकि आरा नगर निगम बने तो बहुत समय हो गया, लेकिन सुविधाओं के नाम पर हमेशा यहाँ देखने को नहीं मिला जो मिलना चाहिए। देखिए, जो यहाँ की जनता की मूल समस्याएं हैं, खासकर सड़क है, नाली है, ट्रैफिक व्यवस्था है, बिजली है। तो बिजली तो सामान्य रूप से जब से आर.के. सिंह माननीय मंत्री लिप्त पाए जाते हैं, तो निश्चित तौर पे यदि प्रतिनिधि बनने का इनको मौका मिलता है, तो मैं यह वचन देता हूँ मीडिया के सामने में कि जो लोग उस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। मंत्री जी आए हुए हैं, तब से बहुत सारे सुधार हुए हैं बिजली को लेकर के, लेकिन जो नगर निगम क्षेत्राधिकार के जो कार्य हैं वो आज भी पूरी तरह भ्रष्टाचार से ग्रसित हैं। और अभी वर्तमान में देखा जाए कि 4-4 और 5-5 कमेटियां गठित की गई हैं जांच के लिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ आम जनता के बीच में यदि सुविधाएं गई होती, भ्रष्टाचार हुआ है, तभी तो कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है। तो आपकी पत्नी से चुनाव मैदान में है, क्योंकि पहले तो पता नहीं था कौन खड़ेंगे, तो आपकी पत्नी के लिए लोगों से क्या अपील करेंगे? क्योंकि ये तो जनता का मत के आधार पर होता है, क्योंकि जनता ने आपको चुना है कि आप खड़े हो, तो पत्नी के लिए क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? पत्नी की अपील यही होगी कि यदि यहाँ की जनता मुझे मौका देती है, पूरी ईमानदारी से जो भी नगर निगम क्षेत्राधिकार के दायरे में आते हैं सुविधाएं आम जनता को उपलब्ध कराई जाएगी। जितने भी यदि पूर्व के भी कार्य में भ्रष्टाचार में शामिल जो लोग हैं उन पर भी पहली प्राथमिकता होगी कि कार्रवाई की जाए।